दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने बहुत से पत्तों के बारे में सुना होगा और उपयोग भी करा होगा, जैसे कड़ी पत्ता, पुदीना, पालक, तेज पत्ता इत्यादि। पत्तों का उपयोग खाने, पूजा करने में और मेडिसिनल वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हालांकि कुछ पत्ते ऐसे हैं जिन्हें शुभ और पवित्र मानकर उनका पूजों में उपयोग किया जाता है। तो आज ऐसे ही कुछ पत्तों की जानकारी हम आपको देने आए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी पत्ता की, जो सर्व पूजनीय है। भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। भगवान का जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ते के बिना वह भोग पूरा होता ही नहीं है। तुलसी के पत्ते सभी प्रकार के रोग और शोक नाशक होते हैं। तुलसी के पत्तों को शाम को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का प्रयोग तो आजकल विभिन्न प्रकार की चाय बनाने में भी उपयोग किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के खाने में इसकी बेसिल तुलसी काफ़ी प्रयोग लाई जाती है। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं पीपल के पत्तों को। पीपल के पत्तों का हिंदू धर्म में खास महत्व है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की बहुत पूजा करी जाती है। जय श्री राम लिखकर पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाने से वे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। नंबर पर हम लेते हैं बड़ का पेड़। आटे का दीपक बनाकर बड़ के पत्तों पर रखकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखा जाता है और पूजा करी जाती है। बड़ के पत्तों की पूजा विशेषता बड़ मावस के दिन सुहागिनों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए करी जाती है। अक्सर मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का इस्तेमाल मंडप और कलश सजाने के लिए किया जाता है। तोरण, बांस के खंभे लगाने में भी आम की पत्तियां लगाने की परंपरा है। आम के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग समिधा के रूप में वैदिक काल से किया जाता है। आम के पत्तों में डायबिटीज को दूर करने की क्षमता है। कैंसर और पाचन से संबंधित रोगों में भी आम के पत्ते को गुणकारी रूप में यूज होता है। और आम का फल विभिन्न प्रकार के डेजर्ट्स में भी बहुत रुचि से खाया जाता है। हिंदू धर्म में बेलपत्र भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। कहते हैं शिव को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह तीनों प्रकार के दोषों से पैदा हुई बीमारियों की रक्षा भी करता है। यह त्वचा रोग और डायबिटीज के बुरे प्रभाव को बढ़ने से भी रोकता है तथा तन के साथ मन को भी चुस्त और दुरुस्त रखता है। और अगला नाम है दोस्तों नीम का। नीम क्योंकि हवा को साफ करता है, इसलिए इसके पेड़ हर जगह उगे हुए मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा पेड़ इसका होता है। लोग इसकी टहनियों को तोड़कर दातुन का प्रयोग करते हैं। इसकी पत्तियों को विशेषता डायबिटीज़ में प्रयोग करा जाता है। इसका हर पार्ट कुछ ना कुछ मनुष्य को देता ही है, चाहे छाल हो, चाहे निम्बोली हो, चाहे पत्ते हों, यह हर रूप से गुणकारी ही है। और अगली पत्तियां तो फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। इनको देख करके शायद आपको समझ ना आ रहा हो। यह है मोरिंगा की लीव्स, यानी कि जिसको हिंदी भाषा में सहजन कहते हैं। इनकी फलियों का प्रयोग साउथ इंडियन डिशेज सांभर में बहुत करा जाता है, बल्कि मैं तो कहूँ उसके बिना टेस्ट ही नहीं आता। कि हम ड्रम स्टिक के नाम से जाते हैं। यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन फ़ायदे अचूक हैं। इसकी पत्ती लो चाहे इसकी फली लो, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। गुणकारी बहुत है। मोदी जी भी इसका पराठा खाना पसंद करते हैं। चाहे इसके सफ़ेद रंग के फूल हों, इसमें बहुत ही औषधीय गुण हैं। तो यदि हो सके तो इसका प्रयोग करें। पत्तों की श्रेणी में अगला नाम आता है पान के पत्तों का। पान को संस्कृत में तांबूल भी कहते हैं। इसका उपयोग पूजा में किया जाता है तथा मांगलिक कार्यों में कलश स्थापना में इसका प्रयोग होता है। भोजन करने के पश्चात भोजन को पचाने के लिए पान के पत्तों का विशेषता उपयोग पूरे भारत में करा जाता है। हिंदू घरों में विशेषता तेज पत्ते का इस्तेमाल बहुतायत होता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के मसालों को, विशेषता गरम मसालों को बनाने में करा जाता है। इसके औषधीय गुण भी बहुत अधिक है, इसलिए इसका प्रयोग हर घर में किया जाता है। पूजा के कार्य में भी इसका प्रयोग होता है तथा इसकी फ्रेग्रेंस तेज होने के कारण इसकी बिरयानी में बहुत प्रयोग होता है। दोस्तों, इसे तो आप देख करके ही पहचान गए होंगे। यह है सभी घर में पाए जाने वाला करी पत्ता, जिसका सबसे ज़्यादा प्रमुख उपयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। वहाँ पर बनी हुई हर
व्यंजन में इसका प्रयोग छौंक के रूप में किया जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी है तथा टेस्ट में भी इसका बहुत ही अच्छा पाया जाता है। इसको बोलचाल की भाषा में मीठा नीम भी कहा जाता है। दशहरे पर खास तौर पे सोना चांदी के रूप में बांटी जाने वाली ये है शमी की पत्तियां, जिन्हें सफ़ेद कीकर भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा में ये बहुत शामिल है। आयुर्वेद में भी शमी के वृक्ष का काफ़ी महत्व है। मान्यता है कि बुधवार के दिन गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है तथा घर में कलह का नाश होता है। ये थे दोस्तों कुछ ऐसे पत्ते जिनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होने के साथ साथ पूजा तथा मांगलिक कार्यों में इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो यह व्लॉग आपको कैसा लगा? यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए या आप हमें कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सूचित कर सकते हैं। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।